हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड थी कि मैम 70 जो आपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बताई है उन टॉपिक्स को आप 1 बाय 1 कंप्लीट करवा दीजिए। तो उन टॉपिक्स की लिस्ट में से जो पहला टॉपिक था बुक्स एंड देयर राइटर्स, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो के थ्रू कंप्लीट करवा दूँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारी देखते हैं बुक्स एंड देयर राइटर्स। ओके, तो सबसे पहला बुक का नाम क्या है? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। ये दोनों किताबें जो हैं वो हैं विशाखा दत्त की। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको याद कैसे करेंगे। तो आप याद कीजिए कि एक लड़की है जिसका नाम है विशाखा। ओके, तो उस विशाखा को मुद्रा बहुत पसंद है और मुद्रा पसंद है, साथ ही साथ क्योंकि विशाखा एक लड़की है तो लड़कियों को देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। ठीक, तो फिर क्या हो गया कि मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, ये दोनों बुक्स किससे रिलेट कर लिया आपने? विशाखा से। तो ये दोनों बुक्स हैं विशाखा दत्त की। ओके, और ये संस्कृत की राइटर हैं। ठीक है, सेकंड है आपका अमर कोश। ये अमर कोश बुक किसकी है? अमर सिंह जी की है। तो अमर में तो आपको ऑब्वियस है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। अमर कोश बुक है अमर सिंह की। थर्ड बुक है हमारी कामसूत्र, ये वात्स्यायन की है। ठीक है, फोर्थ है मेघदूत कालिदास जी की। अब देखिए हमने क्या याद किया है? मेघदूत कालिदास जी की है, तो इसका निमोनिक्स बहुत इजी है। तो काली काले मेघ हम लोग कहते हैं ना, काली काले मेघ आ गए हैं, ये मेघ मतलब बादल, तो ये हो जाएगा कालिदास मेघ, तो मेघदूत कालिदास की बुक है। नेक्स्ट है दास कुमार चरितम, ये है दांडी की। ठीक, तो कैसे याद करेंगे? दांडी यानी दंड और दास कुमार चरितम। दास इसमें देखेंगे तो क्या कहते हैं कि उसने अपने दास को यानी कि अपने नौकर को या सर्वेंट को क्या दिया? दंड दिया। ठीक है, कुछ उसने गलती कर दी तो उसको क्या दिया? दंड दिया। तो दास कुमार चरितम किसकी हो गई? दांडी की। नेक्स्ट है सूरसागर सूर सारावली साहित्य लाहिरी, ये बुक्स हैं सूरदास जी की। ठीक, तो इसमें भी बहुत ऑब्वियस है, सूर सूर लगा हुआ है तो सूरसागर सूर सारावली, और एक और आपको याद करनी है साहित्य लाहिरी, ये भी इम्पॉर्टेंट बुक है। इसको किसने लिखा है? सूरदास जी ने लिखा है। नेक्स्ट बुक देखते हैं हम लोग रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, ये सारी बुक्स हैं तुलसीदास जी की। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि तुलसीदास जी की ये बहुत फेमस रचना है रामचरितमानस। इसके अलावा विनय पत्रिका और कवितावली, ये भी इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएँ हैं। ठीक, कृतियाँ या रचनाएँ बोल सकते हैं आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा, विनय पत्रिका और कवितावली। ठीक है, और देखिए तुलसीदास जी ऐसे याद करें, तुलसीदास जी जो थे बहुत विनम्र स्वभाव के थे, तो विनय थे। ठीक है, तो विनय पत्रिका हो गई, और कविताएं वगैरह तो लिखते ही थे वो, तो कवितावली भी तुलसीदास जी की हो गई। नेक्स्ट है हमारे कालिदास की किताबें देखते हैं। कालिदास जी की बुक्स में देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, ये इनकी बहुत ही फेमस रचना है, अभिज्ञान शकुंतलम। नेक्स्ट है कुमार संभवम, फिर मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहर, विक्रमोर्वशी, बस। ठीक, तो ये सारी जो बुक्स हैं इतनी, ये सारी किताबें हैं कालिदास जी की। कालिदास जी की कौन सी बुक है? अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम, मालविकाग्नि मित्रम, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहर, विक्रमोर्वशी। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं पाणिनि। पाणिनि जी की है अष्टाध्यायी। तो आपने क्या किया कि जब आपने अष्ट यानी कि 8, अष्ट का मतलब क्या होता है? 8 अध्याय पढ़े, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ी? आपको बार बार पानी पीने की आवश्यकता पड़ी। तो क्या हो गया? अष्टाध्यायी किसकी रचना है? पाणिनि जी की। ठीक, नेक्स्ट रखते हैं राज तरंगिनी, ये है कलहन जी की कविता। ठीक है, और ये कश्मीर जो है उसके हिस्ट्री या इतिहास से संबंधित है। अब देखते हैं राज तरंगिनी, तो कहते हैं तरंगिनी मतलब तरंगे। ठीक है, तो तरंगे जब चलती हैं पानी में, जैसे कि तरंगे बहती हैं, या फिर कहते हैं कि जब तरंग, एक तरीके तरंग की क्या होती है? आवाज़ होती, कलहन कणहन, तो कलहन यानी कलह करती है या फिर आवाज़ करती है, शोर करती है, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि राज तरंगिनी कलहन की है, या फिर आप अपना खुद का भी कोई निमोनिक्स बना सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है नागनंद रत्नावली, ये है हर्ष की बुक्स। ठीक है, और साथ ही साथ प्रियदर्शिका भी हर्ष की है। अब कैसे याद करेंगे? कि जो हर्ष है, ठीक है, वो देखने में काफ़ी प्रिय है। ठीक है, दर्शिका और प्रिय, तो हर्ष है, हर्ष किसी लड़की का नाम हो सकता है। ठीक,
तो वो कैसा है, उसका देखना, उसको देखना कैसा बहुत प्रिय लगता है वो देखने में, तो प्रियदर्शी का हर्षी हो गई। अब रत्नावली, और याद कर लीजिए कि या तो उसने रत्न की कोई अंगूठी पहनी है या वो रत्न जैसा चमकीला दिखता है, ठीक है, चमक है उसके चेहरे पे, ऐसे याद कर सकते हैं। ये निमोनिक्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग मेरे ही निमोनिक्स से याद करें, आप अपने खुद के निमोनिक्स भी बना सकते हैं जो कि मुझसे भी बेटर हो सकते हैं। ओके, इसमें कोई बड़ी बात। तो नेक्स्ट देखते हैं कीर्तार्जु नियम, ये है भैरवी की। तो भैरवी से याद देख लिए, भैरव जो होते हैं, भैरव देव होते हैं ना, तो भैरव देव क्या है, हम लोग उनकी क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, नियम से कीर्तन करते हैं भैरव जी का। ठीक, नेक्स्ट है आपका कर्पूरा मंजरी, ये राजशेखर की है। ठीक है, तो राजशेखर यानी कि राजा है, ठीक है, कोई शेखर है जो राजा है। तो जो राजा लोग होते हैं वो देखिए क्या, कर्पूरा मंजरी, या तो फिर वो कारों में घूमते हैं, हाँ, और पूरा मंजर घूम के आते हैं। ठीक, पूरा मंजर देखने के लिए वो लोग क्या, कार से घूमते हैं। तो कर्पूरा मंजरी कौन, राजशेखर, राजा, ठीक, जो रहते हैं, या शेखर नाम के कोई राजा हैं, उनका आप लोग नाम रिलेट करके याद कर सकते हैं, कर्पूरा मंजरी। नेक्स्ट इज श्री हर्ष, इनकी है नैषाध्या चरित्र। ठीक है, नैषाध्या चरित्र श्री हर्ष की है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए श्री हर्ष जी हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने ऊपर याद किया था हर्ष जी कैसे थे, बहुत देखने में प्रिय दर्शन थे। ठीक है, देखने में बहुत प्रिय दर्शन थे, उसी तरीके से आप याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट है शिशुपाल वध, माघ। ठीक, तो शिशुपाल वध किसकी रचना है, माघ की है। अब कैसे याद करेंगे, तो शिशुपाल का वध कब हुआ था, माघ के महीने में हुआ था, तो ऐसे याद किए, शिशुपाल वध माघ। अब देखते हैं बृहत जातक, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये सारी जो हैं वो वराह मिहिर की हैं, वराह मिहिर की हैं। तो बृहत देखिए इसमें तो ऐसे नाम ही में है व्र वा हा। ठीक है, तो बृहत करके जहाँ पे भी आएगा, बृहत जातक, बृहत संहिता, ये दोनों ही वराह मिहिर की है। ठीक, और एक आपको याद करनी है पंच सिद्धांतिका। ओके, तो ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी है। ठीक है, ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के बारे में है। और जो ये बृहत संहिता है, इसमें क्या है, इट इज़ एन इंसाइक्लोपीडिया इन नेचर, यानी कि हमारी जो प्रकृति है, ठीक है, उसके ऊपर एक इंसाइक्लोपीडिया है बृहत संहिता। तो बृहत जातक, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, ये तीनों रचनाएं वराह मिहिर की हैं। नेक्स्ट चलते हैं कादम्बरी हर्षचरित, ये हैं बाणभट्ट की रचनाएं। ठीक, तो अब देखिए बाणभट्ट, ठीक है, तो हर्ष को जो है ना, अगर उसके चरित्र पे कोई बात कर देता है तो उसको बाण की तरह चुभ जाती हैं, तो ऐसे रिलेट कर लीजिए, हर्षचरित बाणभट्ट, और कादम्बरी। ठीक है, ये आप ऐसे याद कर लीजिए कि कादम्बरी जो है वो किसकी है, बाणभट्ट की है, कादम्बरी बाणभट्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये है बुक स्वप्न वास वदतम। ठीक है, स्वप्न वास वदतम, ये बुक किसकी है, भाषा की है। ठीक, तो इसको आपको ऐसे याद करना है कि आपको ना स्वप्न में क्या, आप लोग अपने सपने में भी भाषा को रटते रहते ताकि आपको याद हो जाए, हिंदी है ना। तो स्वप्न वास वदत्तम, ये किसकी है रचना, भाषा की। ठीक है, भाषा इज द राइटर। नेक्स्ट है मिलिंद पन्ह। ठीक, मिलिंद पन्ह, ये क्या है, इट इज़ अ पाली टेक्स्ट। सबसे पहले तो याद करना है कि ये पाली की रचना है। दूसरी है ये नागसेन और मिलिंद के बीच में है, किसके बीच में है, नागसेन और मिलिंद के बीच में। तो देखिए लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया हुआ था ना ऐसे कि किसके किसके बीच में डायलॉग है, बुद्धिस्ट डायलॉग, तो इसी तरीके से ये भी याद कर लीजिएगा। जो मिलिंद पन्ह है ये नागसेन के बीच में है और मिलिंद के बीच में है। ठीक है, और इसमें इट इज़ साइलेंट अबाउट ट्रेड रूट्स ऑफ एंशंट इंडिया। एंशंट इंडिया के बारे में किसी भी प्रकार के ट्रेड रूट्स के बारे में इसने नहीं बताया है। ओके, तो ये हमने देख लिया यहाँ तक। नेक्स्ट बुक्स एंड राइटर्स हैं सौंदर्य नंद, अश्व घोष। तो अश्व घोष को मैंने कैसे याद किया था कि अश्व मीन्स होता है घोड़ा, तो मैंने इतना ज़्यादा सुंदर घोड़ा देखा। ठीक है, सुंदर घोड़ा, तो सौंदर्य, उसका बहुत अच्छा सौंदर्य था, तो अश्व घोष सौंदर्य नंद। नेक्स्ट है मृच्छ कटिकम। ठीक है, शूद्रक। ठीक, तो इसको याद कैसे कर सकते हैं कि शूद्रक जो शूद्र लोग होते हैं,
तो वो काटने वाटने का काम करते हैं, ठीक है। मृच्छ कटिकम, ऐसे मैंने याद किया था कि कटिकम जब आएगा तो शूद्रक। देखिए इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है, प्लीज़ इसको अदर वे में मत लीजिएगा, इट जस्ट अ निमोनिक। इसको बस याद करने के लिए हम अपने मन में जो बनाते हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, इसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं है और इसमें किसी की भी भावनाओं को आहत करने की कोई भी प्रयास, किसी प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है। ओके, तो शूद्रक जो है वो मृच्छ कटिकम है, ठीक। तो नेक्स्ट हो गया हमारा बुद्ध चरित्र, ये अश्वघोष आई थिंक है ना। अश्वघोष जो थे उन्होंने बुद्ध चरित्र की भी रचना की थी, ठीक है। बुद्ध के चरित्र, तो जब बुद्ध जी किससे अपना घर त्याग दिए थे, घोड़े के ऊपर ही तो गए थे ना, तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र, ठीक। और अपना चरित्र इतना मजबूत, इतना महान बना लिया कि आज तक लोग उनको एज अ भगवान क्या मानते हैं, ठीक है। तो बुद्ध चरित्र अश्वघोष, बुद्ध जी अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए किस पे गए थे, अश्व पे गए थे, तो अश्वघोष। नेक्स्ट है देवी चंद्रगुप्तम, ये भी विशाखा दत्त की है, मैंने पहले ही बता दी थी कि विशाखा जो है एक महिला का नाम है और महिलाओं को हम लोग देवी के नाम से भी संबोधित करते हैं। नेक्स्ट है प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंगाचार्य, ये मेरु तुंगाचार्य है, इनकी है प्रबंध चिंतामणि, ठीक है। तो हम लोग प्रबंधन की चिंता कब करते हैं, ठीक है, जब हम लोग तंग आ जाते हैं हर चीज़ों से, ठीक है। तो मेरू मतलब मैं, मेरू या मैं जो भी है, जब हम बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं किसी चीज़ से तो हम सोचते हैं अब इसका कुछ ना कुछ प्रबंध करना पड़ेगा, ठीक है। प्रबंध की चिंता करते हैं जब हम लोग बहुत तंग आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बिल्हण, बिल्हण जो है ये राइटर हैं और इनकी जो रचना है वो है विक्रम देव चरित, ओके। विक्रम देव चरित किसकी रचना है, बिल्हण की रचना है, बिल्हण की रचना है विक्रम देव चरित, इसको बस याद कर लीजिए, विक्रम देव चरित ये रचना है और इनके राइटर कौन है, बिल्हण, बिल्हण 3 बार याद कर लीजिए, विक्रम देव चरित्र बिल्हण, विक्रम देव चरित्र बिल्हण, विक्रम देव चरित बिल्हण, ठीक। नेक्स्ट है हमारा कर्पूरा मंजरी राजशेखर, ये हमने अभी याद कर लिया था, राइट। नेक्स्ट इज गीत गोविंद, यह जयदेव की है, ठीक। तो जब गोविंद यानी कि भगवान कृष्ण के जब गीत बजते हैं तो लोग सब जयकारे लगाते हैं, जयदेव जयदेव, है ना। तो ऐसे याद कर लीजिए, गीत गोविंद जयदेव। नेक्स्ट है पंचतंत्र, ये तो बहुत फेमस रचना है, ये पंडित विष्णु शर्मा जी की रचना है, ठीक। क्या नाम है इनका, पंडित विष्णु शर्मा पंचतंत्र, ठीक है। और ये 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया है, ठीक है। 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। नेक्स्ट रचना है का तंत्र, ये है सर्ववर्मा, इसको कैसे याद करें कि हम लोग क्या तंत्र मंत्र लगाएं कि सर्व यानी कि सारे जो है हमारे काम पूरे हो जाएं, ठीक है। तो का तंत्र सर्ववर्मा। नेक्स्ट इज मित कशारा, ठीक है, मितक शारा विज्ञानेश्वर की है, ठीक, विज्ञानेश्वर की है मितक शारा, ठीक है। मिथक, इसको याद करके मिथक, मिथ होता है ना कि जो हम लोग कुछ गलत सोचते हैं कि ये हमारा मिथ था, ठीक है, स्टीरियोटाइप या फिर ऐसे कहते हैं, तो हमारा मिथक जो था वो हमारा सारा मिट गया, कैसे, जैसे हमें विज्ञान या विज्ञान आ गया या फिर ज्ञान हो गया तो हमारा सारा जो है मिथ वो क्या हो गया, दूर हो गया, तो मिथक शारा विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट इज लीलावती, ये भास्कराचार्य की है, ये आपको ऐसे ही याद करना है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। इसका एक और निमोनिक है भास्कर भगवान सूर्य जी का पर्यायवाची है भास्कर। तो भास्कर जो होता है जब निकलता है यानी सूर्य जब निकलता है तो कैसा होता है, लाल लाल दिखता है ना, तो लीला लाल, ठीक है। तो लीलावती भास्कराचार्य। नेक्स्ट इज आर्यभटिया, ये किसकी रचना है, आर्यभट्ट की। तो आर्य इसमें तो लगा ही हुआ है, तो ये तो बहुत इजी है याद करने के लिए। आर्यभट्ट जो थे वो मैथ्स यानी कि गणित और एस्ट्रोनॉमी के बारे में रचनाएं लिखते थे। इनको फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते थे और इन्होंने डेसिमल प्लेस की, जो हम लोग डेसिमल लगा देते ना 1.0, ठीक है, तो ये जो डेसिमल की जो खोज थी वो आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट इज मत विलास प्रहसन, तो महेंद्र वर्मन, ठीक है, मत विलास प्रहसन ये किसकी है, महेंद्र वर्मन। तो कैसे याद करें, सबसे पहले तो सबसे इजी यही होगा कि ये मत माँ से है तो महेंद्र की है। दूसरी चीज़ है कि हम लोग कहते हैं ना विलास वगैरह ज़्यादा विलास भोग में मत पड़िए, क्यों, महेंद्र यानी महेंद्र ये क्या है, भगवान जी को भी कहते हैं, ठीक है। तो भगवान ईश्वर भी, जब आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है तो आप कहते हैं कि आप विलास की चीज़ों में मत पड़ो, तो मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन जी की है।
नेक्स्ट इज मनुस्मृति, ये मनु के द्वारा लिखी गई थी। इट इज़ द फर्स्ट लॉ गिवर ऑफ इंडिया, भारत के पहले जो कहते हैं ना मनुस्मृति जो होती है, जो हमारे नियम कानून, ठीक, तो ये सारे इसी में दिए गए हैं मनुस्मृति में। अब कुछ रचनाएं जो हैं और देखते हैं हम लोग। अष्टांग समग्र, ये मेडिकल से संबंधित है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। दास रूपक, ये प्ले नाटक है। फिर लीलावती, ये गणित से संबंधित है, यानी मैथ से। महाभाष्य, ये ग्रामर से संबंधित है। और भास्कर 2, ये जो है वो अलजेब्रा से संबंधित है। और ये सारी जो किताबें हैं, ठीक, इन सबको किसने लिखा है? भास्कराचार्य ने लिखा है। ओके, और भास्कराचार्य की और भी किताबें हम लोग आपको बता सकते हैं, जैसे कि सिद्धांत शिरोमणि, ठीक, सिद्धांत शिरोमणि जो है ये मैथ्स और एस्ट्रोनॉमी से संबंधित है, सिद्धांत शिरोमणि। इसके अलावा वासन भाष्य, करण कुतूहल, विवरण, लीलावती, बीज गणित, ठीक, ये सारी भास्कराचार्य की किताबें हैं। इसके अलावा थोड़ी सी कुछ किताबें और देखते हैं। लाइफ ऑफ ह्यून सांग, ये लिखी थी ह्यू ली ने, ठीक, लाइफ ऑफ ह्यून सांग, ह्यू ली, तो ह्यून सांग, ह्यू ली, तो ये तो बहुत इजी है याद करना। नेक्स्ट इज द नेचुरल हिस्ट्री, ये है प्लाइनी द एल्डर, ठीक, ये बुक पूछी गई है इसीलिए क्योंकि ये घटना चक्र के PYQ में बुक मेंशन्ड है। इसके बाद है हिस्टोरिकल फिलिपिकल, ये लिखी है पोम्पियस ट्रोगस ने। किसने लिखी है? पोम्पियस ट्रोगस। नेक्स्ट इज द हिस्ट्रीज, ये लिखी है हीरोडोटस ने, ठीक, तो ये हीरोडोटस की किताब है द हिस्ट्रीज।